उस अमावस्या की रात गहरी और रहस्यमयी थी। आकाश में कहीं कोई तारा दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में एक अजीब भारीपन था, मानो आसमान खुद किसी रहस्य का बोझ उठाए बैठा हो। रात के 11 बज चुके थे और पूरा कस्बा नींद में डूबा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों का भौंकना बीच बीच में सन्नाटे को तोड़ देता और उसके तुरंत बाद कोई अनजानी सिसकी सुनाई देती, जैसे किसी ने दर्द से कराह भर दी हो। कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से में, जहां सदियों पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, वहां कोई हिम्मत करके दिन के उजाले में भी नहीं जाता था। लोगों का मानना था कि उस पेड़ की जड़ों में अनगिनत आत्माएं कैद हैं और रात होते ही वे बाहर निकलती हैं। लेकिन उसी रात उसी जगह पर एक युवक मौजूद था। उसका नाम था सुभाष। उम्र यही कोई में दिन की समाने का कैद था, 28-29 साल। चेहरे पर बेचैनी और आंखों में सनक की चमक। सुभाष अपने बैग के साथ उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और पत्थर के सहारे उसे पेड़ की जड़ से टिकाकर रोशनी फैला दी। लाल रंग से रंगे हुए 2 नींबू, अगरबत्ती, सरसों का तेल, एक दिया, आटा, कोयला, लोहे की छुरी और एक काला मुर्गा। उसके चेहरे पर अजीब गंभीरता थी, जैसे कोई अपने अंतिम इरादे के साथ आया हो। उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतार दिए और नग्न होकर ठंडी मिट्टी पर बैठ गया। पहले आटे से घेरा बनाया, फिर कोयले से और अंत में तीसरी परत डाली। 3 घेरे पूरे होने पर उसने बीच में पद्मासन जमाया और आंखें मूंद कर गहरी सांसें लेने लगा। आसपास के कुत्तों ने अचानक भौंकना बंद कर दिया था। झींगुरों की आवाजें हल्की हो गईं और पेड़ के चारों ओर जुगनू मंडराने लगे। दृश्य ऐसा था मानो हवा में बिजली भर गई हो। सुभाष ने इत्र की शीशी खोली और चारों दिशाओं में छिड़का। बचा हुआ इत्र अपने शरीर पर मल लिया। जब उसने दिया जलाने की कोशिश की तो हवा बार बार लौ बुझा देती। कई बार कोशिश के बाद लौ स्थिर हुई और उसके साथ ही अगरबत्ती की धुंध चारों तरफ फैल गई। धुएं में एक अजीब गंध थी। उसने लोहे की छुरी को घूरना शुरू किया और धीमी आवाज में मंत्र जाप करने लगा। उसकी आवाज धीमे धीमे कांपने लगी, जैसे किसी अनजानी शक्ति का भार उस पर पड़ रहा हो। पिछले 7 दिनों से वह यही प्रक्रिया दोहराता आ रहा था। न कोई अनुभव। उस रात ध्यान तोड़ने के बाद उसके मन में बेचैनी भर गई। उसने सोचा, अब और नहीं। 1 हफ्ता हो गया, लेकिन सब व्यर्थ है। यह सब सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। उसने ठान लिया कि अब कल से कब्रिस्तान नहीं आएगा। साधना का कोई फल नहीं, और भूत प्रेत से बचने के लिए जो 3 घेरे बनाता था, वह सिर्फ कीड़े मकोड़ों से बचाव नहीं कर पाता। उसका पूरा शरीर लाल चकत्तों और खून से भरा रहता। उम्मीदें चूर हो गईं। अगली रात वह कब्रिस्तान नहीं गया, लेकिन यहीं से असली भयावहता शुरू हुई। आधी रात को उसे अचानक महसूस हुआ, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे बिस्तर से उठाकर हवा में फेंक दिया और जोर से पटक दिया। यह 3 बार हुआ। वह डर से कांप उठा, लेकिन समझ नहीं पाया। सुबह आंखें खुली तो उसने चीख मार दी। उसका पूरा शरीर नग्न था और कांटेदार तारों से कसकर बंधा हुआ था। हर जगह खून ही खून। मक्खियां उसके घावों पर भिन भिना रही थीं और दर्द असहनीय था। लेकिन अगले ही पल सब सामान्य था। न घाव, न तार, न मक्खियां, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी रात भी वही हुआ। उसने देखा कि एक औरत उसके सामने खड़ी है। चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें चमक रही थीं। उसके मुंह से खून टपक रहा था और होंठों के बीच मांस का टुकड़ा फंसा हुआ था। ध्यान से देखने पर सुभाष ने महसूस किया कि वह मांस उसके ही शरीर का है। खून की धार बह रही थी और उसकी चादर लाल हो गई थी। वह चीखा और तुरंत सब सामान्य हो गया। अब यह रोज होने लगा। हर रात अलग अलग भयावह दृश्य सामने आने लगे। कभी खून की नदियां, कभी परछाइयों का पीछा करना,
कभी अनजाने हाथ उसके गले को दबाते। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह पागलपन की कगार पर पहुंच गया। एक दिन वह अपनी हवेली में बैठा पंखे की घूमती पंखुड़ियों को घूर रहा था। पहली 2 रातें कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरी रात उसे लगा कि पेड़ के पास कोई औरतें आपस में धीमी आवाज में बात कर रही हैं। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन कानों में अजीब गूंज भर गई। अगले दिन भी वही हुआ। आवाजें हर रात तेज होती गईं। कुछ दिनों बाद सिर्फ एक आवाज गूंजी, एक औरत की, भारी, गहरी और गुस्से से भरी। तू ये सब क्यों कर रहा है? यहां से चला जा वरना खत्म कर दूंगी। तुझे नहीं पता तू किससे खेल रहा है? सुभाष कांप गया, लेकिन उसने आंखें बंद रखीं और मंत्र जाप जारी रखा। आवाजें अब हर रात और हिंसक हो गईं। कभी घुंघरुओं की झंकार, कभी चूड़ियों की खनक, कभी किसी के नाखून उसकी पीठ पर चलने का एहसास। लेकिन वह साधना छोड़ने को तैयार नहीं था। महीने बीत गए और अब उसकी हवेली में उसका रूप बदल चुका था। वह सिगरेट के धुएं में खोया रहता, आंखों में लालिमा, चेहरे पर थकान और भीतर गहरी बेचैनी। वह सोचता रहा, मैंने सब पा लिया है, शक्ति, धन, वैभव, सब कुछ, लेकिन फिर भी खालीपन क्यों है, बेचैनी क्यों है? उसके मन के भीतर अब भी वही सवाल गूंज रहा था जो साधना शुरू करने से पहले था।